So friends, our today's topic is morphology in the subject of linguistics, and these are some explanations and definitions of morphology. Morphology is the branch of microlinguistics that deals with the study of morpheme. morphology एक माइक्रोलिंग्विस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है मॉर्फीम की स्टडी से. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. जिस तरह सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, so it is the study of word structure. How the words can be made and broken down into their smaller parts. वर्ड किस तरह बनते हैं और किस तरह टूटते हैं, ये सारी जो स्टडी करते हैं हम इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. मॉर्फोलॉजी इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स. जिस तरह लफ्ज़ को बनाना, तोड़ना, उनको फिर कंपाउंड बनाना, सिंपल बनाना, लफ्ज़ किस तरह बनते हैं, नए कैसे आते हैं, ये सब हमें मॉर्फोलॉजी सिखाती है. Now what we study in the morphology. These are some aspects of morphology. Types of morpheme, the word formation process, the morphemic analysis, etc. So let's learn the types of morpheme. Morpheme actually it is the smallest unit that has an individual meaning or the grammatical function in the language. मॉर्फीम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी या तो हमें एक इंडिविजुअल मीनिंग मिलती है या उसका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन होता है लैंग्वेज में. So there are two main types of morpheme, bound morpheme and free morpheme. Bound morpheme is a type of morpheme that does not give as an individual meaning but it is always attached to the free morpheme. जिस तरह अन, नेस, इंग, एस, ईएस, ईडी, आईएनजी, these are all the bound morpheme. और ये कभी भी हमें एक फ्री मीनिंग नहीं देते. But the free morpheme always give an individual meaning but never dependent to any other morpheme. जिस तरह गर्ल, हेल्प, हैप्पी, फास्ट, बॉय, माई, फॉर, सो, दैट, etc. So they both are divided into two categories. Bound morpheme is divided into inflectional and derivational morpheme and free morpheme is divided into lexical and functional morpheme. So let's learn the inflectional morpheme. Inflectional morpheme is a type of bound morpheme that does not change the word class of the free morpheme. जब ये फ्री morpheme के साथ अटैच होता है तो इसकी वर्ड क्लास या उसकी मीनिंग को चेंज नहीं करता. जिस तरह एस, ई एस, ई एन, ई डी, ई आर, आई एन जी, ये सब हमारे मीनिंग चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल बॉय के साथ हम अगर एस लगाते हैं तो उसका वर्ड क्लास चेंज नहीं होता और उसकी मीनिंग भी ज़्यादा चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका प्लूरल बन जाता है. तो इसी तरह ई एस भी इस तरह ही चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं करता. और ई एन फॉर एग्जांपल ईट के साथ हम ईटन लगाते हैं तो उसका भी वर्ब का क्लास चेंज होता है, वर्ड फॉर्म चेंज होता है, लेकिन उसका कोई दूसरा वर्ब में से कोई नाउन नहीं बनता या उसकी कोई मीनिंग चेंज नहीं होती. अगर हम लगाते हैं फास्ट को फास्टर बनाते हैं तो उसके अंदर भी उसका डिग्री चेंज हो रही है उसकी, लेकिन उसकी मीनिंग और उसका जो वर्ड क्लास है वो चेंज नहीं हो रहा. But the derivational morpheme always changes the word class or the meaning of a word when it is attached. जिस तरह हैप्पी को अगर हम अनहैप्पी करते हैं तो उसमें उसकी चेंजिंग अपोजिट हो जाती है. पॉसिबल को इम्पॉसिबल करते हैं तो उसकी भी मीनिंग चेंज हो जाती है. हैप्पीनेस का वर्ड है एडजेक्टिव, उसको अगर हम हैप्पीनेस करते हैं तो उसका एडजेक्टिव नाउन में चेंज हो जाता है. तो इसी तरह डेरिवेशनल मॉर्फीम एक ऐसा बाउंड मॉर्फीम है जब भी वो किसी फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होता है तो उसकी मीनिंग या उसका वर्ड क्लास है वो चेंज करता है. सो द लेक्सिकल मॉर्फीम इज़ अ टाइप ऑफ फ्री मॉर्फीम दैट हैज़ एन एबिलिटी टू अटैच एनी बाउंड मॉर्फीम. लेक्सिकल मॉर्फीम एक ऐसे फ्री मॉर्फीम हैं जिनके पास एबिलिटी होती है ताकि वो एक बाउंड मॉर्फीम को अपने साथ अटैच कर सकते हैं. जिस तरह बॉय, मैन, ड्राइव, वॉक, से हैप्पी, स्लो, ये सब हमारे लेक्सिकल मॉर्फीम है. और इसको समझने के लिए हमारे पास जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये तीनों जो है ना वर्ड क्लास, ये सारे हमारे लेक्सिकल मॉर्फीम हैं और इनके पास एबिलिटी होती है वो अपने साथ एक बाउंड मॉर्फीम को अटैच कर सकते हैं. बट द फंक्शनल मॉर्फीम हैज़ नो एबिलिटी टू अटैच एनी बाउंड मॉर्फीम. जिस तरह बट, इन, एंड, सो, फॉर, मच, माई, ये सब हमारे अटैच नहीं कर सकते. लेकिन बॉय को बॉयज़ कर सकते हैं, मैन को प्लूरल बना सकते हैं, ड्राइव को ड्राइवर कर सकते हैं, ड्राइविंग, वॉक को वॉकर, वॉकिंग. लेक्सिकल मॉर्फीम के अंदर एबिलिटी होती है फंक्शनल मॉर्फीम को
एबिलिटी नहीं होती। और ये जो 3 नाउन वर्ब एडजेक्टिव को छोड़कर बाकी सारे हमारे फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आप चाहते हैं कि इन दूसरे टॉपिक्स पर कोई डिटेल वीडियो बनानी है या इन टाइप्स ऑफ मॉर्फीम पे आपको अब डिटेल में समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, गुड बाय।